हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको अगेन वेलकम करता हूं और आप देख रहे हैं मेरा खूबसूरत सा चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स माजिद अली। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेव के बारे में। वेव के बारे में पढ़ेंगे और वेव की टाइप्स को देखेंगे और वेव में जो एनर्जी है वो किस तरह कैरी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये समझते हैं कि वेव क्या है। अगर आप बोर्ड की तरफ देखें तो वेव होती क्या है। इट इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम It is a disturbance in a medium which carry energy from one place to another place. It means कि जो वेव है वो किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को एनर्जी कैरी करता है। फॉर एग्जांपल कैसे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सपोज अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक वायर है या स्ट्रिंग है जो कि मैंने रस्सी बांधी हुई है दीवार के साथ। अगर इस वायर को आप देखें, इस वक्त ये रेस्ट पोजीशन पे जो कि मैंने इसको पकड़ा हुआ है। अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूं इस रस्सी को और एक बम क्रिएट करूं तो इसका शेप कुछ यूं होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें, जो वायर के पार्टिकल थे या रस्सी के जितने भी पार्टिकल है तो वो मेन पोजीशन से कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है। इट मीन अगर मैं इसको मेन पोजीशन कंसीडर करूं तो मेन पोजीशन से कुछ पार्टिकल ऊपर और कुछ नीचे हैं। तो इट मीन जो पार्टिकल ऑफ अ मीडियम है, जो रस्सी के पार्टिकल है वो आगे नहीं जा रहे। पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी कैरी होती है। ये जो पार्टिकल है ये अपनी मेन पोजीशन से ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन आगे नहीं जा रहा। इट मीन वेव में एनर्जी कैरी होती है। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर आप ले लें, फॉर एग्जांपल अगर ये पानी है, इसमें आप पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर फेंकने के बाद आपको इस तरह स्फेरिकल शेप में कुछ नजर आएगा जो कि आप तालाब में फेंकते हैं या किसी भी मीडियम में। तो अगर आप इसके ऊपर पेपर से रख दें तो आपको नजर आएगा कि जो पेपर है ये आगे नहीं जाएंगे। इस तरह आपको एक डिस्टरबेंस से दिखाई देगी। इट मीन कि वेव में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी कैरी होती है, पार्टिकल खुद ब खुद मूव नहीं करता। अब देखते हैं कि वेव कितनी टाइप्स की होती है, उसकी तरफ आते हैं। तो वेव की जो टाइप्स है वो 2 टाइप्स है, उसको देखते हैं थोड़ा सा। कौन कौन सी है? एक है मैकेनिकल वेव और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो टाइप्स ऑफ वेव में हम 2 तरह के वेव्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, पहला टाइप जो इसका है वो है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। दूसरा जो इसका है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है? मैकेनिकल वेव क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है उसकी तरफ आते हैं। इसका डिफिनेशन अगर आप देखें मैकेनिकल वेव का, चलो जी यहां पे लिख देते हैं। सच टाइप ऑफ वेव which need such type of wave, ऐसी टाइप ऑफ वेव which need, जिसको जरूरत हो, which need material medium for their propagation. It mean कि ऐसी वेव जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, इसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। इसी तरह इसकी जो दूसरी टाइप ऑफ वेव है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम ईएम वेव भी कह सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ वेव which do not require material medium for their propagation. प्रोपगेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इट मीन ऐसी टाइप ऑफ वेव जिसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, मटेरियल मीडियम हो या ना हो। आप दोनों की एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर इसमें देखें फॉर एग्जांपल साउंड वेव, इसकी एग्जांपल है और भी बहुत सारे हैं।
और इसमें लाइट वेव। अच्छा, अब देखते हैं, दोनों को समझते हैं कि साउंड वेव किस तरह, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह है। अगर आप मेरे साउंड को सुनते हैं, करीब कोई पर्सन बैठा हो मेरे साउंड को सुन रहा है, तो इट मीन मेरी जो साउंड है वो हवा के जरिए इसके कानों तक पहुंचती है। इसी तरह अगर आप लाइट को देखें, सनलाइट को, तो बीच में हवा नहीं है, खला है, वहां से लाइट फिर भी पहुंचती है। तो ये इस बात का सबूत है कि मटेरियल मीडियम हो या ना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाँ हमारे पहुंचेगी। अगर यहाँ पे मटेरियल मीडियम ना हो तो हम मैकेनिकल वेव को मतलब एक पॉइंट से दूसरे तक पॉइंट तक नहीं पहुंचेगी। तो इन दोनों में ये फर्क है, एक को मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है और दूसरे को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब आते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि जब पार्टिकल की वाइब्रेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और मैकेनिकल वेव में, जो पार्टिकल की वाइब्रेशन है वो किस तरह है और उस पार्टिकल की वाइब्रेशन की बेस पे हम इसको किस तरह कैटेगराइज करते हैं वो देखते हैं। उसको देखने से पहले अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखें तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नाम को देखें, मैकेनिकल वेव तो आसान है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट मीन कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पार्ट एंड मैग्नेटिक पार्ट व्हिच ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक पार्ट है और इसका मैग्नेटिक पार्ट है वो आपस में परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है। कैसे? तो इसका डायग्राम कुछ यूं होगा। सपोज मैं कहता हूं कि ये एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसके साथ ऐसी एक वेव जा रही है। तो अगर आप देखें, इसको मैं कहता हूं कि ये इलेक्ट्रिक पार्ट है, ई पार्ट का मतलब इलेक्ट्रिक पार्ट, और जो ब्लैक वाला है इसको मैं कहता हूं कि ये मैग्नेटिक पार्ट है। मैग्नेटिक पार्ट को हम बी से डिनोट कर सकते हैं, मैग्नेटिक पार्ट। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स, दोनों जो पार्ट है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्ट ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। यहां से आपको साफ पता चल रहा है इसके जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इट मीन जो इलेक्ट्रिक पार्ट है और मैग्नेटिक पार्ट है वो परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। सपोज अगर इलेक्ट्रिक पार्ट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक पार्ट इसके यूं जा रहा है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। इट मीन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्ट दोनों होते हैं। अब आते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है, पार्टिकल की जगह पे आप डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखें तो यहाँ पे पार्टिकल नहीं होते, यहाँ पे ऑसिलेशंस की या डिस्टर्बेंस की बात होती है जो कि परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिलेशन और डिस्टर्बेंस, जो पार्टिकल की है या डिस्टर्बेंस की वाइब्रेशन है वो कैसे है और इसकी बेस पे हम कैसे इसको कैटेगराइज करेंगे कि ये ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो वो देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशंस। डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशंस दो तरह की वेव है, वो है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये मैकेनिकल के पार्ट्स है। ये मैकेनिकल के टाइप्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव होती है? सच टाइप ऑफ वेव, ऐसी वेव, सच टाइप ऑफ वेव, ऐसी वेव इन विच, जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट, या पार्टिकल की जगह पे आप डिस्टर्बेंस भी रख सकते हैं, पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, टू द प्रोपगेशन
प्रोपागेशन ऑफ वेव। मतलब ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव होती है जिसमें किसी मीडियम की पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वही रस्सी की एग्जांपल ले लूं, अगर ये रस्सी है, इसको मैंने बांध दिया और इसको जब मैंने डिस्टर्ब किया तो आप देखें रस्सी के हर एक पार्टिकल को आप कंसीडर करें जो कि यहाँ पे था पहले ऊपर गया और कुछ टाइम के बाद ये नीचे आया। इट मीन जो ये वाला पार्टिकल था ये पहले ऊपर गया मेन पोजीशन से, फिर इधर आया, फिर नीचे। इट मीन पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर और वेव की जो डायरेक्शन है कुछ यूं है। इट मीन कि पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है वो प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है, तो सच टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव पे। सच टाइप ऑफ वेव in which particle of a medium vibrate parallel, जिसमें पार्टिकल पैरेलल वाइब्रेट करते हैं टू द प्रोपगेशन to the direction of propagation of wave, to the direction of propagation of wave। इट मीन कि ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हो, तो ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। अब आते हैं इसकी एग्जांपल। अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम की एग्जांपल ले लें, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में आप अगर ध्यान से देखिए, या इसका जो बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसको मैंने कंप्रेस किया, ये पहले यहां पे है, जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये कुछ यूं आएगा। तो इट मीन छोड़ने के बाद अगर आप देखें तो जो स्प्रिंग है जो कि यहां पे आया हुआ था वो अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे होगा और पार्टिकल ऑफ मीडियम भी आगे पीछे होंगे। इट मीन वी भी इसी डायरेक्शन में और पार्टिकल की वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में। इसका दूसरा जो एग्जांपल है साउंड वेव। सपोज ये एयर है, एयर के पार्टिकल है, मैं बोल रहा हूं। अब होगा क्या, जब मैं बोल रहा हूं तो ये एक पार्टिकल इस दूसरे के साथ टकराएगा, मतलब करीब आएगा। पहला पार्टिकल इस दूसरे के साथ जब कंप्रेस होगा, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। ये वाला पार्टिकल इसके साथ टकरा गया, फिर ये जो ओपन होगा तो करीब वाले पार्टिकल के साथ ये हिट होगा। तो इट मीन ये इस तरह कंप्रेशन और ये रिफ्रैक्शन करेगा और वेव भी इसी डायरेक्शन में और पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो इट मीन दिस टाइप ऑफ वेव, साउंड वेव, इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इट मीन कि जो साउंड की वेव है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक बात की कि ऑसिलेशन भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल की टाइप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका अगर आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिस तरह, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पार्टिकल का जिक्र नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्ट है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रा करके बता दिया। अब यहाँ पे हम इसको कैसे फिर समझेंगे, अगर हम पार्टिकल का जिक्र करेंगे तो यहाँ पे तो पार्टिकल नहीं है। इट मीन यहाँ पे ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्ट का। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्ट के ऑसिलेशंस की बेस पे हम कैसे फिर इसको कैटेगराइज करेंगे कि ये कौन सी वेव है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो ट्रांसवर्स वेव है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव है इसका मैकेनिकल से कोई लेना देना नहीं है, ये हमें किसी भी वेव का नेचर बताता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, कोई आपसे पूछे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो नेचर में क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर में ट्रांसवर्स है। कैसे ट्रांसवर्स है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्ट है वो परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि यहाँ पे पार्टिकल की जगह पे बेस्ट रहेगा कि आप इस्तेमाल करें ऑसिलेशन या वाइब्रेशन या डिस्टरबेंस को हम अगर कंसिडर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये नेचर में हमारा ट्रांसवर्स वेव है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।